हेलो दोस्तों, आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार मैं अब संध्याकालीन इस तरह का वीडियो लेकर आऊँगा और मॉर्निंग में 7 बजे आपके लिए मॉर्निंग कैप्सूल के रूप में एक वीडियो होगा जो कि करंट अफेयर्स और अन्य सभी संदर्भित जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस संदर्भ में होगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में क्या क्या होंगे इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति, चूंकि आज 14 जनवरी 2022 है, तो उसकी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। 14 बहुत हमारे बिहार चूंकि मैं बिहार से हूँ, इसके पड़ोसी राज्यों में सभी जगह पूरे भारत में यह है सो काफ़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। न केवल भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं उन सभी जगहों में भी ये मकर संक्रांति त्यौहार को काफ़ी हर्षोल्लास और खुशीपूर्वक मनाया जाता है। क्योंकि इसी के दिन, आज के दिन ही है सो ये सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो एक अलग तरह का मौसम का भी बदलाव होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से भी बहुत सारे आज प्रश्न हमारे बनते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि पोंगल का संबंध किस राज्य से है? पोंगल जो त्यौहार मनाया जाता है वह किस राज्य में मनाया जाता है? या फिर बिहू या फिर आपको लोहड़ी? तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि इस संदर्भ में होगा। तो चलिए बोर्ड पे आप देखिएगा कि अलग अलग राज्यों में ये जो हमारा मकर संक्रांति जिसको हम आज मना रहे हैं वह अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ पर मकर संक्रांति के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से, राजस्थान और गुजरात में उत्तरायण के नाम से, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह है सो माघी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं पोंगल के नाम से, और असम में जो है सो भोगाली बिहू के नाम से यह जाने जाते हैं। तो ये सभी प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। चूंकि यहाँ तो आपको सीधे बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, चूंकि आपको प्रश्न अलग ढंग से रहेंगे तो उसकी तैयारी वैसे ही आपको करनी है। हम लोग अगले सेशन में बढ़ते हैं और जो अगला एक नया बदलाव मैंने करके लाया है, तो अगला सेशन है हमारा एक नज़र। यहाँ एक नज़र में जो कुछ अभी होने हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर है सो एक टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख खबरें हैं। यहाँ पर पहला आपको है बिंदु, वह है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, दूसरा है मिशन अमानत, तीसरा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 और चौथा है जल मेट्रो परियोजना और पांचवा है 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार। इन सभी का मैं आगे विश्लेषण करूंगा, ये आखिर क्या है क्या नहीं है, इस संदर्भ में हमारे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले बोर्ड में आप देखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हमारा पहला टॉपिक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और जैसा कि आप जानते हैं बीते दिनों, अभी 2 दिन पहले ही 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनकी मृत्यु बड़ी ही अल्प आयु में हो गई थी। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। मात्र 39 वर्ष की आयु में ये हमारे जो है सो महापुरुष दुनिया को छोड़ दिए। लेकिन इस अल्पकालीन समय में इनके द्वारा जो कीर्तिमान स्थापित किया गया वाकई में सराहनीय है और उन्हें हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं विवेकानंद के विषय में जो कि एक खास करके छात्र के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। क्योंकि इनका कहना था कि तब तक अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, और यह एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वास्तव में प्रेरणा है। चूँकि हम लोग रात दिन ऐसे हमारे हम लोगों की उलझनें आती हैं जिससे कि हम लोग धैर्य को खो देते हैं और आगे बढ़कर हम लोग है सो रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि हमें नौकरी पा लेना, और नौकरी जब तक ना मिल जाए तब तक प्रयत्न करना है। तो यह विवेकानंद के द्वारा हमें यह ज्ञान मिलता है और इसको बिल्कुल हमें अपनाना चाहिए। चलिए, इनका वास्तविक नाम क्या था? बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। और ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में बेलूर के समीप में है सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण 1893 में शिकागो, जो अमेरिका में शिकागो है, वहां पर विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। और अपनी ओजस्वी भाषण से पूरे
विश्व को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित किया था और इसके वजह से विश्व में भारत का जो है सो प्रतिनिधित्व करने के कारण स्वामी विवेकानंद की वजह से भारत को वहां पर काफी सराहा गया। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है अगला, और अगला टॉपिक है हमारा मिशन अमानत। इधर के दिनों में काफी चर्चा का विषय है, प्रश्न आपको बनेंगे ही मिशन अमानत से। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मिशन अमानत जो है सो रेल यात्रा के क्रम में हमें खुद मेरे साथ ही ऐसी घटनाएं हुई थी कि सोने के बाद हमारे बैग वगैरह वहां से चोरी कर लिए गए थे। तो ऐसी सारी चीजें जो चोरी हो जाती हैं, मिलने की संभावनाएं तो कम है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो भूलवश इधर से उधर हो जाते हैं। तो उनको खोजने के लिए, उनको ट्रैकिंग करने के लिए ये हमारा पश्चिमी रेलवे जो है वह आरपीएफ के सहयोग से यह मिशन अमानत को प्रारंभ किया है। और इस क्रम में हम लोग है सो यात्री जितने भी हैं वो पश्चिमी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर अपने खोए हुए सामान को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि वेबसाइट पे वह डाला जा चुका है तो, चूंकि सभी सामान तो नहीं डाले जाएंगे, लेकिन जो कुछ अगर आरपीएफ को या फिर है सो रेलवे जो उनके अधिकारी को अगर वह सामान मिलते हैं तो उनको वह है सो अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, जहां पर आपके खोए हुए सामान को आप देख सकते हैं। तो ये चर्चा में है आपको मिशन अमानत, चूंकि एक बहुत ही सराहनीय कदम यह रेलवे के द्वारा उठाया गया है। अगला बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न बहुत सारे बनेंगे और परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल देखते चलिएगा। देखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह जो है सो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा जारी किया गया है। और ये जो है सो इसका ये सूचकांक जारी करते हैं और इसमें भारत की स्थिति बीते वर्ष 2021 की तुलना में काफी अच्छी है और ताकतवर स्थिति बनी है। अगर हम बात करें 1991 में तो वह 2021 में तो इसका स्थान 90वां स्थान था, बिल्कुल 90वां स्थान था। और अब यह जो है सो बदलकर 83वें स्थान की ओर आ गया है। तो फिर यहाँ पर हम यह जानने की भी प्रयास करेंगे कि आखिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि यहाँ पर है सो पासपोर्ट, हमारे पासपोर्ट के द्वारा है सो हमारी स्थिति को बताता है यहाँ पर। तो भारत का जो अब जो है, भारत यहाँ पर बिना वीजा, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है वो बिना वीजा के अब 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी हुई है। और 2022 के सूचकांक में जापान और सिंगापुर जो है सो पासपोर्ट में पहले स्थान पे है। तो प्रश्न बहुत सारे बनते हैं यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि भारत अभी वर्तमान में 2022 के इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आ गया, तो 83वें स्थान पर आ गया। अगर यहाँ पर हम कहेंगे तो सबसे ऊंचे स्थान पर कौन है, तो जापान और सिंगापुर है यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जल मेट्रो परियोजना। बिल्कुल दोस्तों, जल मेट्रो परियोजना, और यह काफी अभी चर्चा के दिनों में है, इसलिए कि यह जो है सो कोच्चि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। ध्यान रखिएगा, शहर की बात है। तो ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कोच्चि कहाँ है? केरल में है, बिल्कुल। और कोच्चि जो है सो एक मेट्रो संचालन तंत्र वहां पे है स्थापित, कोच्चि मेट्रो के नाम से वह जाना जाता है। बिल्कुल, कोच्चि मेट्रो जो है एक मेट्रो संचालन तंत्र के नाम से भारतीय राज्य केरल के कोच्चि नगर में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जो न केवल यह मेट्रो परियोजना रेल, रोड और जल सभी को यह यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कोच्चि जल मेट्रो परियोजना एक नौका परिवहन परियोजना यहाँ पे है। तो चलिए, ये परीक्षाओं में अभी बहुत आने वाले हैं कि आखिर ये जो है सो जल मेट्रो परियोजना अभी किस राज्य में या फिर किस शहर में यह परियोजना की शुरुआत की गई, या फिर यह पहला कौन सा शहर है जहां पर जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं और अगला हमारा जो है सो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। बिल्कुल दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ये ना हो कि यह वह भारत रत्न पुरस्कार जो है, जो कि भारत की तरफ से सर्वोच्च आपको पुरस्कार है, वह नहीं है, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार इसका नाम है। और अभी बीते दिनों यह है सो कबीर खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी की जो भूमिका निभाई थी, जो किरदार हर्षाली मल्होत्रा, बिल्कुल यहाँ पे याद करने योग्य है, हर्षाली मल्होत्रा को यह है सो प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और
यह 2020 में सुनील शेट्टी को यह पुरस्कार कोविड-19 में राहत प्रयासों के लिए दिया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कल मैं मॉर्निंग कैप्सूल लेकर आपके पास सुबह 7 बजे आता हूं। मॉर्निंग कैप्सूल जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स भी होंगे। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग कैप्सूल में। थैंक यू, धन्यवाद।